लास्ट टॉपिक के अंदर देखा था हम लोगों ने कनेक्टर यूज इन ट्विस्टर पेयर केबल के बारे में। मतलब हमारा ट्विस्टर पेयर जो था जिसके अंदर RJ45 और RJ11 के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे आज कनेक्टर यूज इन फाइबर ऑप्टिक केबल। मतलब हमारा जो फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कनेक्टर होता है वो किस तरह होता है। ऐसे देखने जाए तो फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे फास्ट एंड सबसे हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट करने का केबल है, जिसके अंदर कोई मेटल या कोई चीज़ यूज़ नहीं होती। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू हमारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। मतलब ये एक लाइट के थ्रू जाता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल जो केबल जो मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर बताया था, कोएक्सियल केबल हमारा ट्विस्टर पे, बट ये पूरा उससे अलग होता है। तो इसके अंदर भी कनेक्टर कुछ अलग ही आते हैं। तो सबसे पहले जो एसटी कनेक्टर वो डेवलप बाई किसने के एटी कंपनी थी जिसके उन्होंने डेवलप किया था। और ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होगा, यूज़ फॉर मल्टी मोड फाइबर केबल कैंपस एंड बिल्डिंग्स के अंदर। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। इसके लिए इसके अंदर जो कनेक्टर यूज़ होता है वो कुछ इस तरह कनेक्टर होता है। एस टी टू एस टी कनेक्टर जो केबल आते हैं उसके अंदर आपको ये जो ग्रिप आती है ओपन करके उसको लगाना रहता है। ये सिंगल मोड के लिए यूज़ नहीं किया जाता ये कनेक्टर। एसटी कनेक्टर यूज़ ओनली फॉर किसके लिए किया जाता है, मल्टी मोड फाइबर केबल जो होते हैं उसके अंदर ये आप ये कनेक्टर यूज़ कर सकते हो। और कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कैंपस मतलब मैंने आपको कैंपस में आप हॉस्पिटल भी ले सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो, बड़े बड़े जहाँ पे बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे ये केबल तो यूज़ होगा। बट उसके अंदर जो कनेक्टर यूज़ होगा वो कनेक्टर यूज़ होगा हमारा एसटी कनेक्टर। कौन सा एसटी कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट जो पूरा चल रहा है वो पूरा फाइबर पे ही चल रहा है। तो वहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ करते हैं डेटा को हाई स्पीड पे ट्रांसमिट करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली। सिंगल मोड मल्टी मोड में डिफरेंट यही है कि सिंगल मोड जो इतना हाई स्पीडली नहीं डेटा ट्रांसमिट करता जितना हमारा मल्टी मोड हमारा फाइबर केबल करता है, राइट। तो ये एसटी कनेक्टर है। अब उसके बाद जो दूसरे कनेक्टर की बात करो, एससी सब्सक्राइबर कनेक्टर, ये जो होता है डेवलप बाय निपोलिन टेलीग्राफ एंड टेलीफोनिक किया था। और इसका रिकमेंडेड जो स्टैंडर्ड कोड जो है ATA-EI जो 568A स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर केबलिंग के हिसाब से बनाया है। मतलब दोनों SC के कनेक्टर के थ्रू ही होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ फॉर सिंगल मोड फाइबर केबल, जिसके अंदर आपको नॉर्मली डेटा ट्रांसमिट, यानी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको लीज लाइन लेनी है इंटरनेट की स्पीड के लिए, जो मॉडेम हमारा यूज़ होता है। तो वहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ करते हैं वो सब्सक्राइबर कनेक्टर यूज़ करते हैं जो पूरा अलग होता है। जो अभी एसटी कनेक्टर जो देखा उससे पूरा अलग होता है। जो हमारा राउटर के अंदर जो ऐसे राउटर भी आते हैं जो लीज लाइन कनेक्टिविटी लेते हैं, तो जिसके अंदर ये राउटर के अंदर इथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल होता है और हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज होता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टर जो पंचिंग करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारा एससी कनेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सिंगल मोड फाइबर केबल के लिए बनाया गया है। आप अगर आईएसपी नेटवर्क में जब वर्क करोगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। जब आप आईएसपी नेटवर्क के अंदर काम करो, मैंने भी काम किया हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लीज लाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ पे तो एसटी कनेक्टर के थ्रू हम लोग पूरा सेटअप रैक खड़े करके हम लोग चलाते हैं, यानी कन्फिगर करके रखे होते हैं। बट जब कस्टमर को हम लोग जब इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो एक सब मॉडेम छोटा सा पूरा अलग होता है। OU बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, OU बोलते हैं। वो क्या करता है, जो हमारे फाइबर की जो कनेक्टिविटी होती है OU के थ्रू हमारा एक डिवाइस लगेगा OU, और उसमें से इथरनेट केबल एक डिवाइस में जाएगा। मतलब हमारा जो स्विच होगा उसमें जाएगा। हमारे OU के अंदर जो मेन ISP जो होगा वो लोग कन्फिगर कर देंगे। सिर्फ हमें क्या डालना रहेगा, IP डालना रहता है। क्या डालना रहता है, IP डालना रहता है। तो IP डालने के बाद जो वो लोग IP देंगे वो IP में यहाँ पे ऐड कर दूंगा और ये केबल जो है सिंपली वहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्पीड, जितने उन लोगों ने स्पीड परचेस की होगी जो भी लीज लाइन के अंदर, तो वहाँ पे जो सिंगल मोड फाइबर केबल यूज़ होता है वो यहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ हम लोग करते हैं SC कनेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो यह भी आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे FC। अब दोनों SC FC देखने जाए तो थोड़ा डिफरेंट है। ये सिंगल मोड में भी चलता है और मल्टी मोड के ऊपर भी चलता है। नहीं, डेवलप बाय दोनों से भी जापान जो टेलीग्राफ जापान जो कंपनी थी उन लोगों ने ये डेवलप किया था। और ये सिंगल मोड में भी काम करता है और मल्टी मोड फाइबर एप्लीकेशन जो होती है उसके ऊपर भी ये पूरा लो बैक रिफ्लेक्ट के ऊपर ये हमारा
काम करता है। एससी जो है वो भी काम करता है, बट वो मल्टी मोड पे नहीं काम करता, वो सिर्फ सिंगल मोड पे काम करता है। एफसी जो है हमारा वो सिंगल मोड पे भी काम करता है और मल्टी मोड फाइबर के ऊपर भी काम करता है। कनेक्टर तो इसके बहुत सारे, जैसे हम लोग ट्विस्टर पेयर की अगर बात करें अभी थोड़ा, तो ट्विस्टर पेयर में एक ही कनेक्टर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, RJ45 या RJ11, ये 2 ही कनेक्टर यूज़ करते थे। बट अभी का जो जनरेशन है वो हमारा फाइबर ऑप्टिक का है, तो उसके हिसाब से इसका कनेक्टर बहुत अलग अलग बनाए गए हैं। जब एग्जैक्टली आप कहीं कंपनी के अंदर जब कोई रैक लगी होगी, मतलब इंटरनेट जो नेटवर्क का पूरा डिज़ाइन खड़ा होगा ना, वहाँ पे आप देखोगे ना तो इतने सारे येलो केबल लगे होंगे, उसके अंदर कनेक्टर कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना। तो मैंने आपको इमेज के साथ इसके लिए यहाँ पे बताता हूँ कि जब आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये एफसी कनेक्टर इसके अंदर कनेक्ट करके लगा है, सिंगल मोड पे भी काम कर केबल यूज़ हो रहा है और मल्टी मोड फाइबर के अंदर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एसटी जो था वो ओनली फॉर हमारा फाइबर ऑप्टिक मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए यूज़ किया जाता था। तो हम उसके बाद एससी था, तो एससी उसके पे पूरा अलग था, और एफसी जो है वो दोनों मोड के ऊपर काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए डेवलप किसने किया, और ये जो कनेक्टर है वो किस में चलेगा, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में चलेगा कि नहीं चलेगा। ये एफसी जो कनेक्टर है वो दोनों मोड पे काम करता है, सिंगल में भी करता है और मल्टी मोड में भी काम करता है। तो ये जो कनेक्टर है और इसकी इमेज कुछ इस तरह रहेगी। अगर आप को थोड़ा और इमेज आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे शो कर देता हूँ। एफसी कनेक्टर देखो कुछ इस तरह एफसी कनेक्टर्स आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई केबल वाला आता है या उसके पंचिंग क्लाउड के हिसाब से भी आता है। ये 9 चीज़ होती है। ये RJ45 जैसे एफसी और एलसी दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अभी मैं एलसी के बारे में, जब एलसी कनेक्टर के बारे में बताऊंगा तो आपको वो किस तरह दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट अभी जो आपको इमेज में बता रहा हूँ वो एफसी कनेक्टर के बता रहा हूँ। देखो ये आप देख पा रहे हो, ये हमारे एफसी कनेक्टर है। तो ये जब आप कहीं रैक लगे होंगे ना तो वहाँ पे आप ये देखोगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये एफसी कनेक्टर है, ये एसी कनेक्टर है और क्या है। मैं एसी कनेक्टर भी थोड़ा और डिस्क्राइब कर दूँ आपको इमेज के साथ। देखो ये हमारा एसी कनेक्टर है जो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देख रहे हो, कुछ इस तरह आपको इमेज देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब रैक जहाँ पे होंगे आईएसपी के नेटवर्क के अंदर, आप ये परचेज भी करने जाओगे तो कुछ इस तरह होता, और यहाँ पे कैप लगे होते, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कैप लगे होते हैं। तो ये हमारा एससी कनेक्टर होता है। उसके बाद जो एसटी कनेक्टर आपको बता दूँ, एसटी कनेक्टर कुछ इस तरह आता है। देखो इसका पूरा लुक अलग है। देखने जाए तो एफसी कनेक्टर और एससी कनेक्टर के अंदर देखो ये जो आप ग्रिप देख रहे हो और इसके अंदर ग्रिप देख रहे हो, दोनों डिफरेंट है। बट देखने में आपको लगेगा सेम ही, बट इसके अंदर देखो 1 2 लेयर कितनी है, 1 2 3 है। बट इसके अंदर एक ही लेयर के अंदर एसटी कनेक्टर को यूज़ किया गया है, राइट। उसके बाद जो है एलसी कनेक्टर, वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो मैं आपको बता दूं। हमारा जो RJ45 होता है ना उसके जैसा सिमिलर ही होता है। देखो ये जो हमारा है ना वो एलसी कनेक्टर है, जो हमारा RJ45 के अंदर जैसे लॉक टाइप आता है ना उसी तरह इसमें लॉक टाइप आता है। तो मैं अगर अभी एलसी कनेक्टर के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है अ स्मॉल फॉर फैक्टर एसी स्टाइल, जो एसी स्टाइल थी उसके जैसा ही दिखता है। बट RJ45 टाइप लुकिंग देखने मिलेगा, मतलब RJ45 जो होता है उसकी तरह ही देखने मिलता है। और ये जनरली हाई डिजास्टर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बड़े नेटवर्क को ज़्यादा कनेक्टिविटी को रखना हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना ज़रूरी है। अगर फाइबर का जब कनेक्शन डिसकनेक्ट होता है तो उसको करने के लिए कुछ इसकी मशीन पूरी अलग आती है, और ये विद इन 5 सेकेंड के अंदर जिसके जो इलेक्ट्रॉनिक जो पल्स होते हैं उसको जो केबल को जो जोड़ते हैं ना एकदम बाल से भी बारीक होता है। इसके अंदर जो केबल जो आते हैं ना वो बाल से भी बारीक होती है। अगर आप हाथ से भी ऐसा ज़रा से भी करोगे तो डैमेज हो, मतलब टूट जाएगा। तो ये जितने भी कनेक्टर होते हैं उसको बनाने में, सिर्फ कनेक्टर होते हैं उसको बनाने में विद इन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाते हैं। जब इसका डिस्कनेक्ट यानी कहीं ब्रेक होता है, अगर आप कहीं पे भी जाओगे का तो बड़े बड़े जो केबलिंग लगे होते हैं और बॉक्सेस लगे होंगे ना वहाँ पे वो फाइबर केबल लगे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल लगे हुए, उसके अंदर आप देखोगे तो कनेक्टर कौन सा है, किस तरह लगे हुए हैं,
वो सारी चीज़ें आपको आइडिया आ जाएगा। मैं आपको इसका कुछ मशीनरी बता देता हूँ, जो कनेक्टर जो लगते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए मशीन कौन सी यूज़ होती है, मैं आपको इमेज बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं आपको इमेज बताना चाहता हूँ। तो फाइबर ऑप्टिक केबल चेक टेस्टर आप करोगे तो देखो आप कुछ इस तरह उसके मशीन आते हैं, उससे आपको चेक करना पड़ता है। कुछ लेज़र लाइट की तरह होते हैं जिसके थ्रू आपको पासिंग होगा, रेड लाइट आपको पासिंग होगा और इसके अंदर पल्सिंग बताएंगे कि प्रॉपर है कि नहीं है, लगे हुए कि नहीं है, कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो यहाँ पे बताई देता है आपको। और उसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कुछ ये भी प्रोडक्ट आता है। आपको सोर्स साइड आपको ये लगाना है तो डेस्टिनेशन के साइड आपको ये लगाना रहता है। ये जो लाइट है ना इसके अंदर रेड जो हम लोग लेज़र लाइट जो यूज़ करते हैं ना, बस उसी तरह इसके अंदर लेज़र लाइट होता है और वो केबल के अंदर लगा दोगे ना तो वो पासिंग करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स जैसे जाएंगे ना उसे पासिंग करेगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई कनेक्टिविटी है या नहीं। मैंने जो मेन जंक्शन पे से जो लगाया है कि वो वहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये भी एक कनेक्टर आता है। जब मैंने जब फाइबर ऑप्टिक केबल कन्फिगर किया था एक कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे कुछ इस तरह टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग करके भी मैंने बताया था कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसके पल्स भी देखे थे किस तरह होते हैं, राइट। और उसको जो कनेक्टिविटी करते हैं तो मशीनरी इस तरह देखो, ये जो बंदे खड़े वो फाइबर की कनेक्टिविटी ही कर रहे हैं और उसके अंदर कनेक्टिविटी ज्वाइन करना वो सारी चीज़ें। इसकी मशीन की कीमत 5 लाख ऊपर भी होते हैं। इसका मशीन सस्ता नहीं था, पूरा 5 लाख का एक पूरा सेट होता है जिसके अंदर आपको पूरा फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिवाइसेस होती है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें कुछ इस तरह मीटर्स के ऊपर चेक किया जाता है। वो कनेक्टर लगे होते हैं, एलसी कनेक्टर है या बीसी कनेक्टर है, क्या चीज़ लगे उसके हिसाब से वो कनेक्टिविटी की चेक करते हैं, राइट। तो ये जो आपको मैं बता इसकी रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली जो लाइट की जो मैं बात कर रहा था ना, ये देखो इसकी प्राइस भी कितनी है, 30 किलोमीटर तक उसकी रेंज जाती है। टेस्टर लेज़र है, लेज़र लाइट के थ्रू आप 30 मीटर तक अपना लाइटिंग कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। वाइट केबल होता है जिसके अंदर आपका जो पेज कोड होगा तो येलो कलर का ही रहता है, बट आपका जब वो केबल जो लगे रहते हैं ना वो वाइट कलर के होते हैं, ताकि आपको पता चले कि वो जब लाइट केबल में से निकल रही है तो जा रही कि नहीं। और इसके अंदर 2 अलग अलग सेटअप होता है, एक कंटिन्यू ब्लिंक होता है, कंटिन्यू जा रहा है केबल और लाइटिंग, और दूसरा रहता है ब्लिंकिंग होता रहता है। तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें ये कैचअप हम लोग कर सकती है ये डिवाइस के थ्रू। मतलब हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कनेक्टर वो प्रॉपरली वर्क है कि नहीं, कनेक्टिविटी में है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप इससे आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्या चीज़ की एक्सप्लेन किया। फाइबर ऑप्टिक केबल का जो एसी कनेक्टर कैसा दिखता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, एफसी कनेक्टर कहाँ यूज़ होता है, एलसी कनेक्टर के बारे में बताया, एसटी कनेक्टर के बारे में बताया, ताकि आप जब नेटवर्क फील्ड के अंदर जाओ तो आपको जब कनेक्टर के बारे में बात किया जाए और जब आपको कनेक्टर कॉन्फ़िगर करने के बारे में बोले आपको का पंचिंग, तो आप उसको आइडेंटिफाई तो कर सकते हो कि भाई किस तरह ये लगता है और किस तरह वो वर्क होता है, राइट। ओके, तो ये मैंने आपको सारे कनेक्टर के बारे में बता दिया। मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो कनेक्टर यूज़ होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हाउ टू ट्रांसमिशन मीडिया वर्क, मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो कैसे वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।